क्या आपका भी 9 फरवरी का हिस्ट्री का पेपर है? मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो क्लास 12 जो आपका इतिहास है, क्या इतिहास है, जिसका कि एग्जाम हम लोग जानते हैं कि 9 फरवरी को होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 9 फरवरी को 100% टकराने वाला VVI आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि 9 फरवरी को एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आपका सही हो जाए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से छपने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। 9 फरवरी को पूरा का पूरा पेपर आपका हैक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास दिया गया है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, नेपोलियन की जो संज्ञा दी जाती है समुद्रगुप्त को दी जाती है। किसको? समुद्रगुप्त को दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा ना जी, 100% करेक्ट करके चलिएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है ना जी, सीधा सा क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या महाजनपदों की संख्या सबसे ज्यादा पहले हम लोग जानते हैं कि 16 होता है, तो 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमें यह बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मगध महाजनपद जो है ना जी, सबसे यहाँ पे शक्तिशाली है। ऑप्शन नंबर 1 को आप बिल्कुल 100% करेक्ट करके चलिएगा। और सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI है, तो एक भी क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। और हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, इसका सिंपल सा कहना है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख जो किया गया है 13वां शिलालेख में, क्या 13वां शिलालेख में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो हम लोग जानते हैं हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं ना जी, जल्दी से आप भैया को अपने चैनल को सब्सक्राइब करके भैया को सपोर्ट कीजिएगा। और हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कुल पुराणों की संख्या क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कुल पुराणों की संख्या प्लस में महाभारत, क्या महाभारत का युद्ध है, दोनों का दोनों 18 दिन तक हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 दिनों तक चला था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप लोग आंख मूंद करके 100% सही कीजिएगा ना जी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो हम लोग हमेशा क्वालिटी पे बात करते हैं, कंटेंट पे बात करते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आप यदि 9 फरवरी को इतिहास का पेपर देंगे तो इतिहास में आप क्या 90+ लाना चाहते हैं, या 80+ लाना चाहते हैं, या 60+ लाना चाहते हैं, या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी केवल और केवल आप पास होना चाहते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, सबके कमेंट को हम जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए जी, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि महाभारत की रचना, क्या महाभारत की रचना किस भाषा में हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, आप इसको 100% करेक्ट कीजिए। और आपके एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, तो लगातार आप मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक नहीं कीजिए। तो चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 6 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है कि पुराणों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि महाभारत के युद्ध और पुराणों की संख्या दोनों का दोनों 18 है। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे चैनल पे नहीं है ना जी, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं ना कि आपके एग्जाम में टकराएगा। और यहाँ पे तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन को मिला लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, हे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हमारे पास है 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कब हुई जी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हुआ? निर्वाण के बाद हुआ। क्या निर्वाण के बाद हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब क्या है कि भगवान जो बुद्ध थे, क्या भगवान जो बुद्ध थे, बुद्ध के मृत्यु के बाद त्रिपिटक की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा।
और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप आपसे हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम क्या है। आप अपने नेम को ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे पास प्रश्न दिया गया कि सूत विभाग खंड का परिवार, ये 3 भाग है। किसका 3 भाग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि सूत विभाग खंड का और परिवार, ये जो तीनों भाग है किसका भाग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? विनय पीटक के भाग हैं। किसका भाग है? विनय पीटक के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा और 100% आपका सही होने वाला है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, किस भाषा में लिखा था? कि अरबी में लिखा था, या अंग्रेजी में, या उर्दू में, या फारसी में? मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी। सबसे पहले हम तो कहना चाहेंगे ना, आप इसको क्या कीजिएगा, VVI करना ना भूलिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महा VVI है, आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो हम लोग जानते हैं कि अरबी भाषा में लिखा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए हुआ, क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर दीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न है कि अल बरूनी किन भाषाओं के ग्रंथों से परिचित था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि अल बरूनी जो था ना जी, संस्कृत का भी मतलब ज्ञाता था, पाली का भी और प्राकृत का भी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा। आप इसी को आंख मूंद करके हम बोले ना जी, आप 100% सही कीजिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको अपने भैया पे विश्वास करना चाहिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं कि आपके एग्जाम में टकराएगा। क्या कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में कहाँ से चला था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में कहाँ से चला था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? वेनिस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा, वेनिस को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप कॉमेंट करके बताइए ना जी कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शानदार क्लास लेकर के आए हैं। तो हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है और एक जरूरी चीज आप सबको हम बोलना चाहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी विषय पे अभी बराबर ध्यान दीजिएगा। सभी विषय पे आप प्रयास कीजिएगा कम से कम एक सब्जेक्ट में आपका 80+ नंबर आ जाए, और एक विषय में 80 नंबर या 5 विषय आपका रहेगा तो इसी तरह से आपका 400+ तो नंबर ऐसे ही हो जाएगा। तो आप सभी विषय पे बराबर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और हमारे पास प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा ना जी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारी बहनें जितने भी हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमजोर है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे पास 14 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, रामानंद के द्वारा। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल और बिल्कुल 100% सही कीजिएगा। एक भी नंबर आपका कट जाए ना जी, तब आप बोलिएगा, क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन आपका छपने वाला है। और उसके साथ ही साथ 16 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। और ऑप्शन नंबर इसी तरह से हमारा ए जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI है। तो कभी भी इस वीडियो को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना जी, सबको जरूर पढ़ करके जाइएगा। और हमारे पास प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 18 नंबर का कि आपके 17 नंबर का कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए आप लोग 100 स्टार लगा दीजिएगा। सबसे पहले विनोद, आप लोग 100 स्टार लगाइएगा। तो देखिए आप लोग जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि पुर्तगाली ने गोवा पे जो आक्रमण किया था, अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी में। कब किया था? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा जो बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा और इतना मेहनत आप कर लीजिए
लीजिए ना जी कि एग्जाम के बाद आपके माता पिता का जो सर है ना जी, आपके माता पिता का जो सिर है, किसी के सामने आपका रिजल्ट बताते हुए नहीं झुकना चाहिए। बस आप इतना मेहनत कीजिए। तो चलिए हमारे पास प्रश्न है 18 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का महानतम शासक कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहन हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। और हम तो कहेंगे ना जी, आप लोग क्या कीजिएगा, अभी प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए अलग अलग टाइम बना दीजिए। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना ही ज़्यादा नंबर आएगा। और हमारे पास 20 नंबर का प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा की जो रचना की गई है किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लगातार मेहनत कीजिए और खुद आप देखिए कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 9 फरवरी को जब आप एग्जाम देने के लिए जाएगा, सीधा का सीधा आपका टोटल पेपर यहीं से लड़ेगा। तो हमारे पास प्रश्न है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि आइन ए अकबरी की जो रचना की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, किसके द्वारा की गई जी, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा। क्या अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, विनोद, आप इसको 100% सही कर दीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कितने बच्चे मेरा नाम को नहीं जानते। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आप सबको पढ़ाते हैं और आप मेरा नाम ही नहीं जानिएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम अपना नाम हम स्वयं ही बता देते हैं। तो मेरा नाम आप लोग अभी से याद रखिएगा, संतोष कुमार है। क्या? संतोष कुमार। आप लोग संतोष सर कह सकते हैं और प्यार से संतोष भैया भी कह सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास प्रश्न दिया गया है, क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, किस वर्ष, 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से लाइक कीजिए। और हमारे पास प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा, क्या है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी है। क्या? तुजुक ए बाबरी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ से बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार आप मेहनत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक नहीं कीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न दिया गया ना जी, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI प्रश्न है। इसका कहना है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब सीधा सा ये आप बताइए ना जी कि तंबाकू जो था, तंबाकू पे कौन शासन आया कि आज के बाद यहाँ पे तंबाकू बंद हो। जैसे कि बिहार में क्या हुआ कि बिहार में शराब क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिहार में शराब पूर्णतः बंद है। और बंद किसने करवाए हैं? नीतीश कुमार ने करवाए हैं। तो तंबाकू पे बैन किसने सबसे पहले लगाए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि किसने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत कीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा ना जी आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को लेकर के आएंगे। और आप बताइएगा क्या आपको सब्जेक्टिव में भी दिक्कत है, क्या क्या आपको सब्जेक्टिव में भी दिक्कत है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप सबके लिए सब्जेक्टिव का एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हमारे पास है 25 नंबर का प्रश्न कि अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त जो था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसके द्वारा, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल 100% कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप लोग VVI करना ना भूलिएगा, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास प्रश्न दिया गया कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि संथाल जो विद्रोह हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका नेतृत्व किसने किए थे? सिद्धू और कान्हू ने किए थे। क्या? सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही
सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास दिया गया है प्यारे प्यारे बच्चों कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हम लोग जानबे नहीं करते हैं, अभी तुरंत देखें कि किस आंदोलन का यहाँ पे किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो संथाल विद्रोह का। क्या संथाल विद्रोह का? तो हमारा जो होगा ना जी ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे पास 29 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए अवध जो था ना उसमें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बेगम हजरत महल ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग महा VVI कर दीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, 2026 एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास प्रश्न जो क्या दिया गया है जी, सिंपल है, सीधा सा यहाँ पे प्रश्न कि 1857 के का विद्रोह हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पर। ये 1857 का जो क्रांति हुआ था कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ से ए होगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। 10 मई को 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए हमारे पास है कि व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। व्यापगत का सिद्धांत संबंध किसने दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ना जी, सिंपल है, सीधा सा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग यकीन कीजिएगा अपने आप के ऊपर, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हम लोग जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से हमारे पास अगला जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, देखिए ना बिल्कुल यहाँ में शानदार ट्रेन को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्या है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत के बारे में बात कर लिया जाए, कब की गई थी? 1853 में की गई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा और 100% आपका करेक्ट आंसर है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ना जी, सिंपल है, सीधा सा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना जी, इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 100% एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले VVI करना ना भूलिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी तरह से आपका जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट था और सबका सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा ना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो भगवान भी आपको उससे मिलाने में लग जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। और आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन बताए हैं और ऐसा क्वेश्चन था कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI था। तो सबसे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को लेकर के आए। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ना जी कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, दूसरा कमेंट कीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस सब्जेक्ट में है, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा क्या है कमजोर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।